दोस्तों, अभी खबर आई है 27 अगस्त को छोटा मटका टाइगर, जो कि ताडोबा का फेमस टाइगर है, जो कि बाहुबली है, उसे रेस्क्यू कर लिया गया और चंद्रपुर टीटीसी यानी कि ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाया गया है। वहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा वापस ताडोबा अंधारी के जंगलों में। अब दोस्तों, पहले मैं, वैसे तो आपको मालूम है लेकिन फिर भी मैं आपको एक भूमिका बता देता हूँ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी दोस्तों समस्या छिपी हुई है, प्रॉब्लम छिपी है। आप बिल्कुल खुले मन से विचार करना। जैसे कि मैंने कई बार बोला, अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बोला था कि एक तराजू में तोल के बाट रख के कि भाई कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा हल्का है। दोस्तों, पहले की कहानी ये है कि छोटा मटका ने बहुत पहले तो बजरंग टाइगर को मारा था। बजरंग भी एक बाहुबली था लेकिन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। छोटा मटका कौन है और इसका नाम कैसे रखा गया? छोटा मटका, मटकासुर नाम का एक टाइगर था। उसका नाम मटकासुर क्यों रखा था? क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा मतलब फूला हुआ था, मटके की तरह नज़र आता था। वो भी बाहुबली टाइगर था, अल्फा मेल था, दबंग था। छोटा मटका क्योंकि उसका मटकासुर का बेटा था तो उसका नाम रख दिया लोगों ने छोटा मटका। एक्चुअली इसका नाम था T126। ये T126 जो नाम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रखा। छोटा मटका जो नाम है पब्लिक ने रखा, यानी कि टूरिस्ट गाइड, ड्राइवर्स, ऐसे किसी कई बार टूरिस्ट ही नाम रख देते हैं। मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहता हूं दोस्तों कि इस तरह के नाम रखे जाने चाहिए। T126 इस तरह के नाम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखता ही है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नाम नहीं रखे जाने चाहिए, उस मामले में जो उनकी दलील होती है वो कहते हैं कि टाइगर कोई पालतू जानवर थोड़ी ना है जो उसके नाम रखे जाए। लेकिन अगर आप उसका नाम T126 रख रहे हो तो वो भी एक नाम ही है, अलग अलग लैंग्वेज में है। तो आप ये दलील नहीं दे सकते कि वो पालतू जानवर थोड़ी ना है तो आप उसका नाम नहीं रख सकते। आपने नाम तो रखा ही है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, नंबरिंग दे दी है। उल्टा थोड़ा सा और ख़राब हो गया, नंबरिंग दे दिया आपने, एक रोबोट बना दिया उसको। लेकिन ये बात, नाम सिर्फ पालतू जानवरों के नहीं रखे जाते, अपने बच्चों के भी नाम रखे जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई पालतू जानवर के नाम है, गलत है। मेरा ये मानना है कि जब आप पानी आ गया। एक गाड़ी ने पानी उछाल दिया। एक्चुअली मैंने विंडो खोल रखी थी ताकि हवा आए, बढ़िया आ रही थी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि मेरा ये मानना है कि जानवरों के इस तरह के नाम रखे जाने चाहिए। जानवरों मतलब टाइगर के, जैसे कि छोटा मटका है, या कुछ ना कुछ उसकी बॉडी से रिलेटेड बात है। मछली, दूसरा आपका एरोहेड, इन सब के पीछे कहानी छिपी थी। स्कार फेस, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत कभी गलत नाम रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बहुत फेमस टाइगर था जिसका कि नाम था मुन्ना, वो गलत रख दिया था क्योंकि वो एक बार लंगड़ा के चल रहा था, जैसे अभी ये छोटा मटका लंगड़ा के चल रहा था। तो वहाँ पे किसी गाइड ने बोला ये तो मुन्ना की तरह चल रहा है, और मुन्ना वहाँ पर एक गाइड था जिसके कि पैर में पोलियो था, तो वो नाम पड़ गया मुन्ना। तो जबकि उसके माथे पे लिखा था प्राइम मिनिस्टर, PM, और कैट भी लिखा था CAT। तो ऐसे कुछ PM नाम रख देते, कुछ रख देते, लेकिन जो मुन्ना रखा, किसी की डिसेबिलिटी के ऊपर नाम रखना गलत है। लेकिन टाइगर के जैसे कनकटी है, नक्कटी है, सब नाम ठीक है कि उसकी एक बॉडी के बारे में एक वो देते हैं, रेफरेंस देते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई धर्म से जुड़ा हुआ नाम नहीं रखना चाहिए। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। जब वो जीतता है तो खुश हो जाते हैं लोग, लेकिन जब वो हारता है तो दिक्कत हो जाती है। हम मुद्दे से ना भटके, मैं इस बात पे आ जाऊं कि छोटा मटका का जो मैटर है कि जब ये घायल हो गया बजरंग के टाइम पे, इसने बजरंग को मारा है तब घायल हो गया। कई दिन तक ये हुआ कि छोटा मटका भी बचने वाला नहीं है। अभी मारा था रिसेंटली 1-2 साल पहले, लेकिन ये वापस कम बैक करी, अपने आप कम बैक करी। इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रीटमेंट नहीं दिया और अभी ये अपने प्राइम पर है दोस्तों। 9 साल का है, 9 साल का टाइगर प्राइम पर होता है। अगर ये 14-15 साल का होता तो बुढ़ापे की तरफ होता। इस वक्त पूरी तरह से जवान है। टाइगर की माँ उसके बच्चे को छोड़ती है करीब जब वो 22 महीने के आसपास होता, अंदाजा कोई फिक्स नहीं होता, 18 महीने से लेकर 25 महीने के बीच में माँ अपने बच्चे को अलग कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइगर की ग्रोथ उस वक्त पूरी हो चुकी होती है। फुल प्राइम पे वो आता है, असली पावरफुल बनता है 5 साल की उम्र में, और छोटा मटका है 9 साल का।
यानी अपने जवानी के दिनों में चल रहा है। तो बजरंग से लड़के ये अपने आप ठीक हुआ और उसके बाद ये वापस अपने पावर में आया, वैसे रूल करता रहा। ज़्यादातर फीमेल पे इसके कब्जा है, पूरे इलाके पे सब है, बफर जोन में भी घूमता था। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी लड़ाई हुई टाइगर ब्रह्मा से, T158 से। बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई, अभी मई में हुई, 12 या 13 मई को। और उस लड़ाई में ब्रह्मा भी अच्छा दमदार टाइगर था, लेकिन बुढ़ापे की तरफ था। ब्रह्मा की मौत हो गई इससे लड़ाई की वजह से, और छोटा मटका को भी गंभीर चोटें आई हाथ में और काफ़ी घायल हुआ। ये चलता रहा। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ पेन किलर्स दिए उसको, लेकिन अपना उसको कि जब देख लिया तो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई है, और फिर ये ठीक भी होने लगा था। लेकिन हुआ क्या, इसने फिर जब शिकार किया तो एक शिकार के दौरान इसको हाथ में वो जो चोट ठीक हो रही थी, दोबारा चोट लग गई और करीब करीब वैसे ही हो गई, या उतना ही ज़्यादा लंगड़ा के चल रहा था। इसके कई सारे वीडियो सरफेस हुए और इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चलने लगा कि भाई छोटा मटका की जान जाने वाली है। उसके ये भी हुआ कि उसके घाव में मैगेट्स पड़ गए हैं, उससे वो बचेगा नहीं। ये भी बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम नज़र रख रही है, जब ज़रूरी होगा तब वो उस पर वो करेंगे, मतलब उसका इलाज करेंगे। होता क्या है दोस्तों, इस मामले में अगर इंसान ने फंदा क्लच वायर लगाया, किसी तरह से टाइगर को पकड़ लिया, पैर में पंजा लगाया, टाइगर घायल हो गया, तो फॉरेस्ट वाले इमीडिएट उसको पकड़ के इलाज करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान, वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन इंसान आ गया बीच में और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसलिए। लेकिन जब ये आपसी संघर्ष में करते हैं तो जंगल है, देखिए वो उनकी नेचुरल लाइफ है। फॉरेस्ट वाले इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं, और अगर वो कर दें तो आप ये समझ लो कि फिर जो आप वाइल्ड लाइफ है ना, उसको आप बोल नहीं सकते कि वो वाइल्ड लाइफ है। कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर डिपेंड होके चल रही है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तो वो एक तरह से वॉच रख रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गए। मैं दोनों पक्ष की बात बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि आप तराजू को तोल के देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं छोटा मटका को रेस्क्यू किए जाने के खिलाफ हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एक फेमस टाइगर है और टाइगर के मैं उसके खिलाफ हो जाऊँ, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मैं छोटा मटका को देखना चाहता हूँ छोटा मटका के रूप में, जो वो दबंग, वो बाहुबली जो अपनी दम पे अपनी सरकार चलाता हुआ आया है। असिस्टेंस के साथ वो सरकार चलाएगा, थोड़ा सा मेरे मन में आएगा कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ है। और दूसरी बात, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। अब तो माननीय हाई कोर्ट ने, जो नागपुर बेंच है, उसने डिसीजन दिया कि भाई ऑर्डर दिया कि आप इसको रेस्क्यू करिए, इलाज करिए। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया है, अब इलाज चल रहा है, उसको कैप्टिविटी में रखा जाएगा। उसके ठीक होने के बाद उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। 99.9% यही संभावना है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दूसरे टाइगर्स के साथ अन्याय नहीं है? आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। क्या ब्रह्मा की आत्मा ऊपर से नहीं बोलेगी कि भाई मुझे क्यों नहीं बचाया? मैं भी तो टाइगर था, फेमस टाइगर था। जब मैं ये नेचुरल, मैंने जो चोट मारी छोटा मटका को, तो आपने असिस्टेंस दे दी। छोटा मटका ने जो मुझे चोट मारी थी, तब आप क्यों नहीं आए थे? भाई लड़ाई तो दोनों की हुई थी, एक में आपने मदद करी, दूसरे में मदद क्यों नहीं की? क्या मैं आपका फेवरेट टाइगर नहीं था? इस तरह से बहुत सारे टाइगर जो टेरिटरी फाइट में मरते हैं, एक की लाश मिलती है। जब टाइगर लड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो फॉरेस्ट के गार्ड्स को मालूम चल जाता है। वो गिर गया। ये गिर गया। चोट तो नहीं आई? डाल दिया सर, उसने ज्यादा मिट्टी थी ना, और मटर गश्ती भी कर रहे थे ना, अभी हो चिल्ला के जा रहे थे ना। तो मैं बता रहा दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड को मालूम चल जाता है कि दो टाइगर लड़ रहे हैं। अगर चाहे वो तो दोनों की जान बचा सकते हैं। उस तरफ गाड़ी लेके चले जाएं, हवाई फायर करें तो दोनों टाइगर अलग हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा? वो टाइगर अपनी टेरिटरी फाइट के लिए लड़ रहे हैं। उनमें से एक अपनी बादशाहत लाना चाहता है। आपने हवाई फायर करके उनको भगा दिया, क्या होगा? क्या दोबारा नहीं लड़ेंगे? या तो वो टेरिटरी छोड़ के, जो चैलेंजर है, जो उसकी टेरिटरी को चैलेंज करने आया है, वो चैलेंज नहीं करेगा, चला जाएगा। तो आपने तो आर्टिफिशियल एक उस टाइगर को बिठा दिया ना अपनी टेरिटरी में, जिसका कि टाइम हो गया था। अब दूसरा, जंगल का कानून है ना,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें जब आप जंगल जाते हो, आप क्या बोलते हो जब सफारी करने जा रहे हो कि भाई बच्चों से बोलते हो जू में लेके नहीं जा रहे, हम तुम्हें ऐसे जंगल में लेके जा रहे हैं जहाँ असली जानवर असली तरीके से घूमते हैं। तो वो होता है जंगल। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी वही है, नेचुरल जंगल। अब अगर आप एक टाइगर को असिस्टेंस देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो बाकी टाइगर के साथ आप अन्याय कर रहे हो कि नहीं, ये सवाल मेरा है। बिना आप ये सोचे कि मैं प्रेजुडिस हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। छोटा मटका मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन सारे टाइगर प्यारे हैं, सारे जानवर ही प्यारे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ टाइगर की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक टाइगर की बात पे रहेंगे कि आप ये बताइए कि अब जब छोटा मटका वापस जंगल में आएगा तो जो बिल्कुल ब्लाइंड लवर है वो तो उतना ही करेंगे, लेकिन अब जब वो किसी को मारेगा तो एक बार आपके मन में आएगा ना कि इसको तो असिस्टेंस मिल गई है, अपनी दम पे बना हुआ नहीं है, ऐसा ख्याल आपको आ सकता है। यही मेरा सवाल था। अब इसके बारे में कुछ वन्य जीव एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है। दोस्तों, एक डॉक्टर गौरव चौकसे हैं, वन्य जीव शोधकर्ता। इन्होंने बोला जंगल का अपना कानून है, लड़ाई में चोट लगना और मरना स्वाभाविक है, इंसानों को भगवान नहीं बनना चाहिए। दूसरे हैं कुंदन हाथे जी, वन्य जीव कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बोला सोशल मीडिया इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा रहा है, जंगल में ये सब सामान्य है। एक सुरेश चोपने जी हैं, वरिष्ठ संरक्षणवादी। प्रकृति को उसका काम करने दीजिए, अगर छोटा मटका स्वस्थ हुआ तो राज करेगा, नहीं तो कोई और ताकतवर बाघ उसकी जगह लेगा। बंधु धोत्रे जी हैं, वन्य जीव कार्यकर्ता। उन्होंने कहा अगर बाघ इंसानों के लिए खतरा है तब ही विभाग को दखल देना चाहिए, क्योंकि छोटा मटका गांवों के पास रहता है और मवेशी मार रहा है, इसलिए यह मामला गंभीर है। तो दोस्तों, एनटीसीए की गाइडलाइन क्या है इस बारे में? उनकी गाइडलाइन यह है कि प्राकृतिक चोटों में दखल मत दो, लेकिन अगर बाघ इंसानों के लिए खतरा बने तो उसे पकड़कर इलाज किया जा सकता है। तो माननीय हाईकोर्ट की जो ऑर्डर आया है, गाइडलाइन आई है, उसके बाद जो एनटीसीए ने जिस नीति के तहत उसे पकड़ा है, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है दोस्तों तो एक कानून के तहत किया जाता है, तो वो इस कानून के तहत किया है कि अगर इंसानों के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि वो बफर एरिया में आ रहा था, बफर, हालांकि वो पहले जंगल में भी जाता था, बफर एरिया में भी रहता था, इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट का छोटा मटका का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो मवेशी मार रहा है, कोई भी जानवर, टाइगर, तो ये माना जाता है कि वो इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुआवजा देने में बहुत ज़्यादा देरी करता है, ज़रूरत से ज़्यादा देरी करता है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, न्याय देने में अगर आपने देरी कर दी तो फिर उस न्याय की कोई वैल्यू नहीं है। जब आदमी मर रहा था, उसको पानी चाहिए था, तब आपने पानी दिया नहीं, जब वो मर गया तब आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, फ़ायदा क्या है? एक आदमी की गाय को टाइगर ने मार दिया, वो मांग रहा है मुआवजा, क्योंकि उसको दूसरी गाय खरीदनी है, उसके दूध से या जैसे भी अपना वो जीवन यापन करता है। आपने 3 साल बाद उसको 30,000 रुपये दी, वो 3 साल तक कैसे जिएगा आपने सोचा है? नहीं सोचा। दिया मुआवजा, लेकिन आपने 3 साल बाद दिया। क्यों दिया भाई 3 साल बाद? क्या जवाब है कि हम इंक्वायरी कर रहे थे। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है जो आप 3 साल तक कर रहे थे? टाइगर की ने जब गाय को मारा तो उसी दिन, जिस दिन उसकी बॉडी पड़ी होती है, सिस्टम ये होता है कि ओनर इन्फॉर्म करता है। मेरे एक वीडियो में पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है मोहान एरिया में कि किसी की गाय को मार दिया, उन्होंने कांटों से कवर कर दिया कि जब तक वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करने जा रहे हैं, पता चला तब तक में ही टाइगर खींच के ले जाए। कांटों से कवर कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड आया, उसने पूरे इंक्वायरी करी, सब कान में जो बैच वो पीले रंग का लगाया जाता है टोकन, उसको चेक किया, फ़ोटो खींची, सब कुछ कर दिया। वो उसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड अपने रास्ते चला गया, वहाँ जाके वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये दोस्तों देखिए, नीलकंठ यात्रा पैदल मार्ग है। दिन में तो बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन अभी कपड़े सूख रहे हैं, इसका मतलब कोई है यहाँ पे। और यहाँ पे जब यात्रा चल रही थी तो इतनी भीड़ थी, यहाँ तो पूरा भंडारा लगा हुआ था। ये उसके अवशेष हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कितना 10-12 होगा नीलकंठ? ज़्यादा होगा। ज़्यादा है? यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, और यहाँ से जानकी सेतु यानी गंगा जी 2.5 किलोमीटर। ये बोर्ड लगा है नीलकंठ पैदल मार्ग। आवश्यक सूचना में सारी बातें लिखी हैं, लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। कई बार, वैसे तो मानती है, लेकिन कई बार घटनाएं घट जाती हैं।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जैसे ये अपना भाई आपने इंक्वायरी करी, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, वहाँ पे टाइगर उस बॉडी को गाय की उठा के ले गया, खा लिया। अब बॉडी को दोबारा आप चेक भी नहीं कर सकते, वहाँ आपको हड्डियाँ मिलेंगी। अब जो आपने करना है वो है उसकी जो फाइलों पे एक्शन लेना है। कितने दिन लगते हैं? 3 साल तो नहीं लगते। तो यहाँ बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से इंसान उस जानवर के खिलाफ हो जाता है जो कि इसकी गाय को मार रहा है। गुजरात वाले मॉडल से सबक लेना चाहिए। वहाँ पे लायन जानवरों को मारता है तो जहाँ तक मेरी जानकारी है मुआवजा जल्दी मिल जाता है। बाकी गुजरात के लोग कमेंट करके बताएं कि सच है कि नहीं है। वहाँ के लोग नाराज़ नहीं होते लायन से, उससे जहर वहर डालने वाली घटनाएं नहीं होती। वो सोचती चलो खा लिया तो खा लिया, हमें पैसे मिल जाएंगे। ये एक्शन अगर लें तो वन्य जीव मानव संघर्ष होगा नहीं। लेकिन छोटा मटका की बात करें तो वो गाय ही मार रहा था, क्योंकि वो इस कंडीशन में था नहीं कि दौड़ पाए और जंगली जानवर मार पाए। तो आदमी के साथ उसके संघर्ष की संभावना बढ़ गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार नज़र बना के रखा था। लेकिन दोस्तों ये तो चलो ट्रीटमेंट हो गया, अब वापस आ जाएगा। लेकिन आगे के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कि जंगल में जो एक नेचुरल होता है कानून, ईश्वर ने हमको बनाया, ईश्वर ने जानवरों को बनाया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पार्शियल हो जाएंगे, हम किसी की तरफ फेवर करके एक मान लीजिए कैंपेन चला दें कि भाई साहब इसको बचाओ, फिर हम दूसरे के लिए कैंपेन क्यों नहीं चलाते? उसने हमारा क्या बिगाड़ा था ये बताओ। और अगर आप सारे ही जानवरों को पूरा असिस्टेंस दे दोगे, इंसानी असिस्टेंस, तो फिर वो जंगली जानवर कैसे बने? वो तो पालतू हो गए। जू में तो यही होता है। फिर ये माना जाता है ना कि उनकी मारक क्षमता कम हो गई है। तो दोस्तों जो मैंने पॉइंट बोले हैं एक बार आप विचार जरूर करना, आप अपने कमेंट भी करना। ये बैठे थे सर, एक बंदा और एक बंदी। बंदी थी वो ले जाएगा, हाथी उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऋषिकेश मस्त दिखाई दे रहा था। हाँ, आगे रोक के दिखाता हूँ। और दोस्तों अभी लड़का लड़की बैठे थे। ये टाइम नहीं है बैठने का, लेकिन एक्चुअली और जहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि राजा जी टाइगर रिजर्व है। ये मणिकूट पर्वत है, यहाँ पे टाइगर की भी टेरिटरी है। भालू, हाथी, लेपर्ड सब भरे। हाथी के तो कितनी घटनाएं होती है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने नीलकंठ मार्ग दिखाया, यहाँ कितने लोगों की जान जा चुकी है और आगे भी, इसके आगे भी जा चुकी है। ये पूरा हाथी का बेल्ट है। अब इसमें वो लव बर्ड्स बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन का टाइम हो तो ये जो टाइम है ना, बहुत गलत टाइम है। ये लेपर्ड और टाइगर के निकलने का टाइम है। और मैं जो हमेशा बोलता हूँ सावधानी ही बचाव है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको यहाँ से ऋषिकेश दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आ रहा है। लाइट बंद कर ली जाए, गाड़ी भी बंद कर ली जाए। ये देखिए, ये है जानकी सेतु है क्या? ये जानकी सेतु ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो मैं आपको दिखा रहा था कि वो 2.5 किलोमीटर दूर जानकी सेतु है। और ये लाइट्स दिख रही है ऋषिकेश की, और पीछे दिख रही है विंटर लाइन। हालांकि अभी है मॉनसून, विंटर लाइन नहीं है लेकिन विंटर लाइन जैसे ही लग रहा है। नीचे कुछ म्यूजिक बज रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। है? दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है ना, त्रिवेणी घाट में आरती हो रही होगी, तो दिखेगी भी हमें ऐसे ना। है? नहीं दिखे। जानकी से तो मस्त चमक रहा है। सारे पुल वो एक्चुअली लक्ष्मण झूला पता नहीं खोला कि नहीं खोला, बंद कर दिया था बीच में। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि ये लेपर्ड और टाइगर के निकलने का टाइम है। लोगों को पता नहीं होता, बड़ा लाइट ही देता, अरे लेपर्ड टाइगर इतनी गाड़ियां चल रही हैं। और जो जिम कॉर्बेट से बोला था टाइगर ने, या कॉर्बेट ने लिखा था कि शायद वो ऐसा ही बोलना चाह रहा था, आई विल बी डैम्ड, यानी कि दोष मुझे दिया जाएगा, कसूर हरकत तुम कर रहे हो। जिस टाइगर को देख के जिम कॉर्बेट ने बोला था कि टाइगर जेंटलमैन होता है, जिसने उन्हें नहीं मारा था। लेकिन ये है कि आप जानवर के सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। देखिए यहाँ से
ये देखिए अब मैंने गाड़ी बंद करी लेकिन मैं उतरूंगा नहीं क्यों। ये देखिए ये जानकी सेतु, यहाँ से क्या सुंदर व्यू आ रहा है दोस्तों। तो गंगा जी की आरती सुनाई पड़ रही है, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी दोस्तों। ये देखिए और ये कितना सुंदर दृश्य है। जहाँ तक मेरा अंदाजा जानकी सेतु ही है, क्योंकि ये राम झूला है नहीं, लक्ष्मण झूला है नहीं, तो फिर ये जानकी सेतु ही है। कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए ब्यूटी। ये देखिए कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये गंगा जी हैं, जय गंगा मैया। यह आरती दोस्तों परमार्थ निकेतन में हो रही थी। वो परमार्थ निकेतन इसी साइड है जिस साइड हम हैं, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, जानवर थोड़ी ना होता है। और जानवर देख रहा होता है उसका, अच्छा वो भूखा होता है, शिकार उसे मिल नहीं रहा होता है, कई बार बूढ़ा होता है, वो सोचता है तो मेरा खाना है, सामने दिख रहा है, तो ये गलत है दोस्तों। अवेयरनेस, मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया लेकिन ये रेलेवेंट है इसलिए मैं एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ कि एक बच्चा जिसे कि नहीं मालूम होता कि वो सांप है, उसको रस्सी समझ के खेलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको पता है कि वो सांप है वो समझता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। तो जिनको नहीं पता वो ऐसे में बैठे रहते हैं। ये टाइगर और लेपर्ड के निकलने का टाइम है, आप बोलते हो कुछ नहीं होता। आप कैसे बोल सकते हो कुछ नहीं होता? ये राजा जी टाइगर रिजर्व है, ऑफिशियली बोर्ड लगे हुए हैं। मुझे तो खैर मालूम ही है, अगर मैं अपने मालूम होने की बात ना करूं, मैं आपके मालूम होने की बात करूं, तो जब आपको मालूम है कि टाइगर रिजर्व है, हाथी, हाँ हो सकता है वो आउटसाइडर हो, बाहर से आए हो। खैर बाहर से आने वाले स्कूटी पे नहीं आते और इस टाइम पे नहीं होते, वो भी लड़का लड़की। तो ये वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसमें उनकी जान पे खतरा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो आप, तो कभी भी ऐसे मत करो चैलेंज नेचर को, जानवरों को, जंगली जानवरों को। उनके पास दिमाग है लेकिन सीमित दिमाग है, ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो इंसान की इज्जत करते हैं, इंसान से डरते हैं। ये दोस्तों प्राचीन भूतनाथ मंदिर का रास्ता है। एक बार मैं बहुत बुरा फंसा था यहाँ पे, मैंने बहुत पुराने वीडियो में शेयर किया है 2021 में। तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, जब जिक्र किया है कि मेरे एक फ्रेंड थे, वो उतार गए थे और सुभाष चौधरी यूट्यूबर जो है उससे मिलना था। वो यहाँ रुका हुआ था, मुझे एक दिन वीडियो बनाना था यहाँ पे, तो वो मुझे ड्रॉप कर गए यहाँ पे। रात का टाइम था क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, अंधेरा हो गया था। मेरे 2 फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। मैं अंधेरे में उतरा भूतनाथ मंदिर से नीचे, पूरा अंधेरा ही अंधेरा रास्ता, करते करते फ़ोन नहीं था। अच्छा मेरे पास नंबर भी नहीं था। फाइनली ये सोचा था किसी दुकान में जाके फ़ोन को चार्ज करूँगा तब लगाऊंगा नंबर, क्योंकि मुझे यह भी नहीं मालूम था उसके होटल का नाम क्या है। आगे जाके गाड़ी से मैंने बोला कि भाई वहाँ छोड़ दो, पैसे में तय हुआ, डिज़ायर गाड़ी थी। और किस्मत की बात है कि जरा सा एक स्ट्रेस था, उसमें सुभाष और 2-3 लोग जो रुके थे वहाँ पे, वो मुझे आते दिख गए। तब मैंने गाड़ी रोकी, फिर गया। वरना तो यही था कि फिर मैं उनको कॉल कर, अच्छा वो मुझे कॉल कर रहे थे लेकिन लग नहीं रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन बंद थे, तो पावर बैंक भी चार्ज नहीं था। मतलब जब समस्या आनी होती है ना, तो फिर एक के बाद एक समस्या आती है। क्योंकि जब मुझे मेरे फ्रेंड बाली जी थे जिन्होंने मुझे छोड़ने का बोला था, मुझे नहीं, जिप्सी से छोड़ने आए थे, यही टाइम था, नदियाँ उफान पर थी, यही इसी रूट से आए थे हम। यही रास्ता होता है जब जंगली रिजॉर्ट आप जा सकते हो रात को या मतलब कभी भी, वो रास्ता तो बंद होता है इस टाइम पे। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते गए कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, बीच में हमने पकौड़े खाए, और करते क्योंकि रिजॉर्ट में उस टाइम शायद लाइट नहीं थी, तो पावर बैंक चार्ज नहीं था, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, फ़ोन की भी ख़त्म हो गई थी, ऐसा हो गया था। लेकिन उस दिन जान पे बनाई थी। जो मैं अभी बता रहा था कि लड़का लड़की को भाई टाइगर और हाथी का, वो मैं खुद अलर्ट होकर चल रहा था क्योंकि हाथी की मूवमेंट रेगुलर थी। और फिर सुभाष ने बताया भी कल या परसों ही यहाँ से हाथी निकला था उसी रास्ते से रात को। तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं कोई, देखिए वो व्यू देखो दोस्तों आप इधर, तो आप, ये टाइम बड़ा खतरनाक होता है। ये जो मतलब शाम हो रही होती है और रात हुई नहीं होती ना,
ये जानवर के निकलने का टाइम है, बिल्कुल वो फुल एनर्जी के साथ निकला होता है शिकार करने पे। रहा सवाल हाथी का, उसका भी है कि भाई वो अपना दिन भर तो जंगल में रहता है, पानी वानी पी के मस्त सड़क पे घूमने निकलता है, इवनिंग वॉक। आज दोस्तों फिजियोथेरेपी का पहला सेशन लिया मैंने, तो कोई खतरे वाली बात नहीं, उन्होंने देख के बता दिया कि भाई सब ठीक है। 4-5-6 दिन बोला है लगातार आ जाओ, ठीक हो जाएगा मामला। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो उसमें जहाँ जो उनके जो कई चीज़ दबाने वाली हो, मतलब कई चीज़ लगाई, वो मशीन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी कराई। तो लेकिन जो उन्होंने कई चीज़ों से दबा के देखा, लकड़ी के वो थे, तो कहीं पे भी ऐसा पेन नहीं था मुझे। तो मतलब कोई गंभीर मामला कुछ नहीं है। बस वो उन्होंने बोला वॉलेट पीछे की पॉकेट में बिल्कुल मत रखो। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं रखूँगा, अब तो मतलब ही नहीं है। ये देखिए ऋषिकेश चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ऋषिकेश नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। ऋषिकेश तो एक ही जगह पे है। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।